तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भोला पांडे। एक नए ब्लॉग पर आप लोगों का पुनः स्वागत है। कई लोगों का कमेंट आ रहा था कि छुरा जो नगर है इसके बारे में बताइए, छुरा नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, छुरा के इतिहास बताइए। ऐसे कमेंट आ रहा था, मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। जब बार बार यही कमेंट आना शुरू हो गया कि सर छुरा के बारे में बताइए, छुरा कहाँ है, कैसा है, तो मैंने भी सोचा चलो यार, जब जानकारी मांग रहे हैं तो इसको कहीं ना कहीं से व्यवस्था किया जाए। छुरा का जो इतिहास है दोस्तों, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, लोग आपस में मिलकर बताते हैं। कई वृद्ध लोगों से बात किया तो उनसे मैंने संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं कर सका, तो छुरा का इतिहास ढूंढते ढूंढते मैं पहुंच गया अपने भाई के पास। आप इनको अच्छी तरीके से जानते हैं, इनका नाम है रिझे यादव। ये छुरा से सटे हुए गांव टेंगनाबासा में रहते हैं, पेशे से टीचर हैं। मैं इनके बारे में क्या बताऊं, ये खुद ही अपना परिचय देंगे और आपको छुरा नगर के बारे में, छुरा के इतिहास के बारे में आपको भली भांति परिचित कराएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। रिझे भाई, अपना परिचय दीजिए और छुरा के इतिहास के बारे में बताइए कि छुरा नाम क्यों पड़ा और यहाँ जो क्या क्या चीज़ था पहले, और अभी वर्तमान में छुरा नगर जो गांव था वो शहर कैसे बना, कैसा डेवलप हो रहा है। तो छुरा के इतिहास पहले से लेकर के अब तक के बारे में कुछ बताइए। धन्यवाद भोला भाई। बात करें हम छुरा के बारे में, तो छुरा जो नगर है वो वर्तमान में गरियाबंद जिला के अंतर्गत स्थित है। पहले ये रायपुर जिला का हिस्सा हुआ करता था। सन 2012 में जब गरियाबंद जिला अस्तित्व में आया तब ये गरियाबंद जिला में स्थित है। और बात करें यहाँ तक पहुँचने की, तो यहाँ पर सड़क मार्ग से आसानी से पहुँचा जा सकता है। 12 महीना यहाँ पर यातायात की सेवा उपलब्ध है, सुगमता से यहाँ पहुँचा जा सकता है। और अब बात करते हैं छुरा नगर के इतिहास के बारे में, तो बताते हैं कि छुरा जो नगर है वो बिंद्रानगढ़ जमींदारी के अंतर्गत आता था। और बिंद्रानगढ़ जमींदारी छत्तीसगढ़ की प्रमुख जमींदारी हुआ करती थी, जिसमें रायपुर गजेटियर में भी जिसका उल्लेख है। और इसके अनुसार उस समय 446 गांव हुआ करते थे और गरियाबंद जो गांव था वो बहुत बड़ा गांव था बिंद्रानगढ़ जमींदारी का। और इसका क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो गजेटियर के अनुसार 1559 वर्ग मील तक ये फैला हुआ था, जिसमें से लगभग 970 वर्ग मील जो है जंगलों से घिरा था। तो ये क्षेत्र वनों से घिरा हुआ था और ये आदिवासी जनजाति बाहुल्य एक विकासखंड है। और इसके बारे में बात करें तो जो बिंद्रानगढ़ जमींदारी है उसके बारे में कहा जाता है कि उड़ीसा के एक राजकुमार सिंघल शाह यहाँ पे आए थे अपनी पत्नी के साथ। उन्होंने छुरा में निवास किया था। उसके बाद उनके एक यहाँ के स्थानीय जो राजा थे उनके साथ में उनकी दुश्मनी हुई, जिसने उनको धोखे से विष देकर मार दिया। तत्पश्चात उसकी रानी भागकर पुनः उड़ीसा गई और वहाँ पे एक ब्राह्मण के घर पर उनको आश्रय मिला। तो उनका एक प्रतापी पुत्र हुआ वीरकचनद हुआ करके। तो फिर उसने अपने पिता की हत्या का बदला लिया और राज्य का विस्तार किया। तो जो छुरा नगर है बिंद्रानगढ़ जमींदारी का प्रमुख स्थान रहा है। यहाँ पे उनका मुख्यालय था और उनके महल आदि आज भी यहाँ पे देखे जा सकते हैं। जहाँ तक छुरा के नामकरण की बात करें तो जहाँ तक मुझे ज्ञात है, पता चला है बड़े बुजुर्गों से पूछने पर, इसका कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, पर जनश्रुति है कि किसी समय में उनके कंचना ध्रुव के वंशजों को जो बुढ़ादेव की आराधना किया करते थे, उनको एक बार बुढ़ादेव ने प्रसन्न होकर एक छुरी उपहार में दिया था और उनसे कहा था कि इस छुरी को तुम फेंको नवागढ़ से, तो जहाँ पर जाकर ये छुरी गिरी वहाँ पर वो जो साम्राज्य का आपका विस्तार होगा। तो ये वो जो छुरी, जिसको छुरा भी बोलते हैं, वो यहाँ पर गिरा ऐसा बताते हैं। फिर उसका नाम के आधार पर जो नगर का नामकरण वो छुरा हुआ। और छुरा क्षेत्र का जो जानकारी है वो ऐतिहासिक रूप से लिखित रूप में उपलब्ध नहीं है, पर बहुत सारे लोगों, बड़े बुजुर्गों से सुनने को मिलता था कि यहाँ पे बहुत पहले बहुत अच्छा दशहरे का आयोजन होता था और भी बहुत सारे आयोजन यहाँ पे हुआ करते थे। राजनीति की बात करें तो राजनीति के क्षेत्र में यहाँ के राजा त्रिलोक शाह ने सन 1967 में प्रथम लोकसभा, कांकेर लोकसभा अस्तित्व के आने के बाद लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया था। बाद में उनके ही वंशज श्री ओंकार शाह जी ने बिंद्रानगढ़ जमींदारी का 2 बार प्रतिनिधित्व किया है। और बताते हैं कि जब छुरा ग्राम पंचायत अस्तित्व में आया तो प्रथम सरपंच भी
राजघराने से ही बने थे। और जब छुरा ग्राम पंचायत के स्थान पर नगर पंचायत बन गया तो उसका भी प्रथम नेतृत्व जो है यहाँ की रानी साहिबा श्रीमती चंद्र कुमारी शाह जी ने किया था। तो राजनीति के क्षेत्र में भी अच्छा दखल है बिंद्रानवागढ़ जमींदारी के वंशजों का, और अभी भी विभिन्न पदों के दायित्व का निर्वहन वे छुरा नगर में कर रहे हैं। पर्यटन की दृष्टि से बात करें तो छुरा क्षेत्र में बहुत सारे घूमने लायक जगह है जहाँ पे आप आके घूम सकते हैं। जतमई, घटा रानी जैसे जगहों को तो बहुत प्रसिद्धि मिल चुकी है, वहाँ 12 महीने सैलानी आते जाते रहते हैं। उसके अलावा रानी माँ और टिंगनही माता, जचई माँ, ये बहुत सारे दर्शनीय स्थल है जहाँ पे घूमा जा सकता है। और मलयगिरी पर्वत जिसे मलेवा पहाड़ी भी बोलते हैं, वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य की सीमा पृथक करती है। तो छुरा शहर से मात्र 35 किलोमीटर दूरी पर उड़ीसा की शुरुआत हो जाती है। तो छुरा ब्लॉक उड़ीसा से लगा हुआ ब्लॉक है और यहाँ पे बहुत सारे चीज़ आप घूम सकते हैं, देख सकते हैं। अगर शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो यहाँ पे भी वर्तमान में बहुत से शैक्षणिक संस्थान खुल चुके हैं। एकलव्य आदिवासी बच्चों के लिए एकलव्य विद्यालय छुरा से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम कोसमबुड़ा में स्थित है। और यहीं पर लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी पर एक निजी विश्वविद्यालय भी संचालित है। एक निजी और एक शासकीय महाविद्यालय छुरा में भी संचालित हो रहे हैं। ITI भी यहाँ पे शुरू हो गया है। तो शैक्षणिक दृष्टि से छुरा बहुत आगे निकल चुका है। और रही बात व्यापार की, तो व्यापार में भी यहाँ पे बहुत बड़े बड़े व्यापारिक संस्थान आपको देखने को, घूमने को मिल जाएगा जब आप आना चाहेंगे तो एक बहुत ही सुंदर जगह है छुरा घूमने लायक। जब कभी भी आपको समय मिले तो ज़रूर यहाँ पे आएँ, विजिट करें और आपको निस्संदेह आपको बहुत खुशी होगी। आप जब भी आना चाहें तो आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। और छुरा क्षेत्र में की बात करें तो छुरा का एक गांव है सिरकट्टी जो परी नदी के तट पर स्थित है। वहाँ पे प्राचीन बंदरगाह होने की बात पता चली है और साथ ही वहाँ पर सिरकट्टी प्रतिमाएं भी मिलती है, जिसके कारण वहाँ का नाम सिरकट्टी पड़ा। और अध्यात्म के एक बहुत बड़े योगी हुए थे महर्षि महेश योगी, उनका जन्म स्थान भी पांडुका को माना जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो छुरा से जुड़ी हुई है वो आपको निश्चित रूप से आनंदित करेगी। आप जब कभी भी छुरा आना चाहें तो ऋषि भाई, मेरे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। और दोस्तों, अभी आप लोग देख रहे थे छुरा का जो मुख्यालय है वो कैसा है, क्या है। ये अभी बरसात के सीज़न में ये वीडियो जो है मैंने अभी बनाया है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कवर करना बाकी है, क्योंकि एक अभी ये सिटी बन गया है। तो जो मुख्य चीज़ था उसको मैंने दिखाने का प्रयास किया है, आप लोग देख सकते हैं। और रहा सवाल, और आप लोगों का कमेंट भी आएगा कि भैया ये बच गया शूट करने के लिए, भैया वो बच गया दिखाने के लिए। तो भाई ये अगर मैं ऐसे शूट करने बैठ जाऊंगा ना तो बहुत सारा वीडियो बन जाएगा। तो मैंने प्रयास किया कि कुछ चीज़ों को ही मैं दिखाऊं, ठीक है। तो ऐसा कमेंट ना करिएगा। और जो भी है जैसा भी है, अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, ठीक है। तो दोस्तों, अब मिलते हैं अगले ब्लॉग पर, तब तक के लिए बाय बाय।